नमस्कार मित्रों। जो हमने इससे पूर्व भूगोल के कुछ वीडियो बनाए थे, उन वीडियो का अध्ययन करने के बाद हम अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव का लेके आए हैं, ताकि उन सभी वीडियो का हम सार निकाल करके अपना अध्ययन कर सके, अपना मूल्यांकन कर सके कि हमने उन वीडियो से पढ़ा है, कितना हमने उनसे ज्ञानार्जन किया है और कितना हमने उससे पाया है। ठीक है मित्रों, तो हम अध्ययन करते हैं और अपना मूल्यांकन करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ राजस्थान की स्थिति दी गई है और यहाँ पर कुछ भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है 23.3 से 30 डिग्री 12 नॉर्थ का मतलब उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 17 ईस्ट अर्थात पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल है 3,42,239.74। 23 डिग्री 30 से 30-13 नॉर्थ और 69-30 से 78-21 ईस्ट। 3,42,245.69। 23 डिग्री 25 से 30 डिग्री 12 नॉर्थ और 69 डिग्री 29 से 78 डिग्री 25 ईस्ट। 3,42,241.33। 23 डिग्री 28 से 30 डिग्री 14 नॉर्थ और 69 डिग्री 21 से 78 डिग्री 24 ईस्ट। 3,42,243.67। जैसे कि हमने पढ़ा और यदि हमने अध्ययन किया तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 23 डिग्री 3 से 30-12 नॉर्थ और 69 डिग्री 30 से 78-17 ईस्ट और 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर हमारा इसका आंसर हमारा पहला होगा। आगे हम अगला देखते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। जोधपुर, पिलानी, करौली, अलवर। जैसे कि हमने जो नक्शा देखा था, जो पतंग के आकार का था, उसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली के आसपास के आने वाले जिले और राज्य आते हैं, तो उसमें हमारा अलवर जो जिला है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो 2 से का ऑप्शन 4 नंबर आंसर सही होगा। अगला, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में के अनुसार भारत के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत है 10 पहला ऑप्शन 10.41%, 20.5%, 18.7%, 22.5%। तो जो हमने पढ़ा था क्षेत्रफल राजस्थान का वह 10.41% था। तो तीसरे का आंसर पहला सही होगा। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं। पहला ऑप्शन 90, दूसरा ऑप्शन 40, तीसरा ऑप्शन 100, 100 और चौथा ऑप्शन 85। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वह चौथा आंसर होगा 85 मतलब 85। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। पहला ऑप्शन सिरोही, दूसरा उदयपुर, तीसरा अलवर, चौथा जयपुर। हमने पढ़ा था और जब हमने दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़े थे तो उसमें हमारे जरगा पर्वत आया था और जरगा पर्वत हमारे उदयपुर में स्थित है, जो हमारे अरावली पर्वतमाला की चोटी है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। पहला ऑप्शन 12 व झालावाड़, दूसरा बाड़मेर व चूरू, तीसरा बांसवाड़ा व डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन बूंदी व भीलवाड़ा। तो इसमें हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर। डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई है, मतलब गुरु शिखर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। इसका भी हमने अध्ययन किया था। 1527 मीटर, 1627 मीटर, 1722 मीटर और 1822 मीटर। हमारा आंसर होगा तीसरा 1722 मीटर। कहीं कहीं किताबों में
हमें समुद्र तल से भी देखने को मिलती है, जिसका आंसर होता है 1727 मीटर। अगला, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग पूछा है 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। आठवें का हमारा आंसर होगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, सिरोही जिले के पूर्वी भाग में अरावली की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ कहलाती है। हमने ऑप्शन देखते हैं, भाकर पहला, दूसरा ऑप्शन नाली, तीसरा मेवल और चौथा ऑप्शन थली। हमने पढ़ा था और समझा भी था, इसका आंसर होगा भाकर। सिरोही के जो पूर्वी भाग में जो टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ उनको भाकर कहा जाता है, और घग्गर नदी का जो हनुमानगढ़ में प्रवेश है उसको नाली के नाम से जाना जाता है, और थली जो जैसलमेर का जो भाग है उसे थली कहा जाता है, और मेवल जो उसके अलवर का जो क्षेत्र है मेव जाति का, उसे मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कुल मरुस्थल का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? पहला ऑप्शन 40%, दूसरा ऑप्शन 60%, 80% या 90%। इसका आंसर होगा 60%, जो हमने पढ़ा भी था, अध्ययन भी किया था। अगला प्रश्न, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है? भोराट का पठार, लासड़िया का पठार, मेवाड़ या ऊपरमाल। 11वें का आंसर होगा हमारा पहला, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार है उसे क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है। अगला देखते हैं हम प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। किसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? ऐसा कौन सा जिला है? अलवर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भरतपुर, तीसरा ऑप्शन धौलपुर, चौथा ऑप्शन करौली। तो हमारा इसमें आंसर होगा धौलपुर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः है? पहला ऑप्शन जैसलमेर दौसा, दूसरा ऑप्शन जैसलमेर करौली, तीसरा ऑप्शन जोधपुर दौसा, और अगला ऑप्शन है चौथा जैसलमेर धौलपुर। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, हम सबको पता है, और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। ठीक है, जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 है, जो हमारे राज्य के 11 के समथिंग इसका क्षेत्रफल है 4,1। और इसी प्रकार से धौलपुर का जो 3,034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो 0.88 के समथिंग प्रतिशत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। पहला आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश, जिससे 1600 किलोमीटर की सीमाएं राजस्थान से स्पर्श करती। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 10.41%, 11.11%, 5.6% या 10%। हमारा आंसर होगा पहला 10.41%। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय, और हमारा आंसर है सबसे प्राचीन, तो वह आएगा अरावली। जो अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मेसोजोइक, तीसरा पेलियोजोइक और चौथा ऑप्शन है सीनोजोइक। हमारा आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन युग की मानी
जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? पहला ऑप्शन है देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा या तारागढ़। दूसरा ऑप्शन है सेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। तीसरा ऑप्शन है जरगा, सेर, सज्जनगढ़, तारागढ़। चौथा ऑप्शन है जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़ और सज्जनगढ़। हमने पढ़ा था तो उसमें हमने एक सूत्र के माध्यम से पढ़ा था, उस वीडियो को हम आसानी से देखें, जिसमें सबसे पहले शेर आएगा, गुरु से तो शेर आएगा, फिर उसके बाद जा, दिल, जा तो दिल नहीं है मतलब देलवाड़ा नहीं है, तो उसके बाद क्या आएगा, जा, जा से मतलब जरगा, फिर उसके बाद सज्जनगढ़ और फिर तारागढ़ आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। गलत, क्योंकि चंबल जैसी नदियां, माही जैसी नदियां, अनेक नदियां जो हैं जैसे घग्गर नदी, इनका उद्गम स्थान अरावली से नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल गलत। अरावली पर्वतमाला से क्या होता है, ये प्रभावित होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, यह सही है। तो पहला और चौथा ही आंसर इसका सही होगा, अर्थात ए और डी जिसमें है वही हमारा आंसर होगा। ए बी आ रहा है, नहीं है। इसमें बी सी नहीं है, सी डी नहीं है। जो चौथा 19 प्रश्न का हमारा चौथा आंसर सही होगा, जिसका आंसर क्या है, केवल ए और डी। अगला, तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? हमने पढ़ा भी था और समझा भी था। शेखावटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियाँ और अरावली की पहाड़ियाँ। तो अरावली की पहाड़ियाँ अरावली में है, बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी में है। शेखावटी क्षेत्र जिसे है वह सीकर और झुंझुनू को कहा जाता है। यदि इसमें चूरू को मिला लिया जाता है तो वह शेखावटी बन जाता है, और इसमें नागौर का उत्तरी भाग मिला लेते हैं तो ये बागड़ बन जाता है। तो यहाँ आंसर होगा शेखावटी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है मुकुंदरा, अरावली, बूंदी की पहाड़ियाँ या अलवर की पहाड़ियाँ। तो हमारा आंसर होगा अरावली। अगला प्रश्न है, राजस्थान को BBC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 4, तीसरा 5 या चौथा ऑप्शन 7। तो इसका आंसर होगा 7। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस ऐसे प्रश्नों के हल के लिए हमें अपने राजस्थान का पूरा जो मैप है जिलों के क्रम के हिसाब से हमें आना चाहिए। तो उसको हम अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले हम उसका अच्छे तरीके से अध्ययन करें और फिर एक खाली मैप लेकर के उसमें पेंसिल के माध्यम से हम भरना की कोशिश करें, ताकि इससे ऐसे प्रश्नों का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस विधि से हल कर सकते हैं। हम देखते हैं पूरब इस तरफ होता है, हम जानते हैं। तो इस तरफ से हम यदि चलते हैं तो सबसे पहले कौन सा जिला आता है, बूंदी जिला आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो अजमेर आएगा, और अजमेर के बाद अजमेर के जस्ट पास ही कौन सा है, अजमेर के जस्ट पास नागौर है। और यदि हम उससे आगे देखते हैं तो फिर उदयपुर सबसे अंत में आएगा और बूंदी सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ए देखा जाए, सबसे पहले ए। तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा पहले 3 ऑप्शन सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे अंत में क्या आना चाहिए, उदयपुर, और उसके बाद ए के बाद बी आना चाहिए। यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, लेकिन यहाँ सी आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ये 2 सही हैं। फिर डी आना चाहिए, तो ये सी आ रहा है, गलत है, और डी सही है। इसका मतलब हमारा 23वें का आंसर कौन सा है, 3 है। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो क्षेत्र है वह 56 का मैदान कहलाता है। जो माही का बहाव क्षेत्र है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और माही का जो फैलाव है वो कहाँ है, दक्षिण भाग में। तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण भाग में। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? हमने इसे मैप के माध्यम से समझा था, उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, जो हमने पूर्व में भी पढ़ लिया, बारां, बूंदी, धौलपुर या हनुमानगढ़। तो आंसर होगा हमारा धौलपुर। अगला प्रश्न 27वां, इस समय राजस्थान में कितने उप विभाजन हैं? पहला ऑप्शन है 186, दूसरा ऑप्शन है 192, तीसरा ऑप्शन है 197 और चौथा ऑप्शन है 202। तो हमारा इसमें आंसर होगा 192। किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? वह जिला है जिस जिले में, पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है धौलपुर और चौथा ऑप्शन है नागौर। हमने जो राजस्थान का मैप समझा था, हमने इसमें समझा था कि 69-30 से, और इस तरफ 72-17 जो हमने पढ़ा था, तो देखा था हमने कि 69-30 से, तो 69 के बाद ही क्या आता है? 70 आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? जैसलमेर में ही वह रेखा गुजर रही है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। अगला प्रश्न, कर्क रेखा राज्य के किस जिले में होकर गुजरती है? हमने अभी हल किया था, हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा। राजस्थान खाली जगह प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है। कितने संभागों में बटा हुआ है? 7 संभागों में बटा हुआ है। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना, किस संभाग में है? प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था और वह उदयपुर संभाग में आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने जिले हैं? हमने सबसे पहले ये अध्ययन किया था कि 33 जिले हैं। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है, उत्तर और दक्षिण विस्तार जिस जिले का है, वह हमारा क्या है? भीलवाड़ा। अगला देखते हैं हम, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर जिले से बड़ा है। धौलपुर से वह कितना बड़ा जिला है? पहला ऑप्शन दिया है 12.66, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 15.22, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 11.2 गुना और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 16.66 गुना। तो हमारा इसका आंसर होगा 12.66 गुना। अगला प्रश्न, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता? तो हमें पहला ऑप्शन 35वें का, जो हमने तीनों जिलों के ऑप्शन देखे थे, तीनों जिलों का हमने क्षेत्रफल भी लिखा था, तो उसके माध्यम से हमें इसका हल करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 22,744 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 22,744 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 24,744 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 27,244 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा आंसर होगा 35वें में चौथा, 27,244 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो हमने इसको निकाला भी था और समझा भी था। तो बाड़मेर की सीमा सबसे कम लगती है, लगभग 29 या 28 किलोमीटर के समथिंग। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतर तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये हमने अक्षांशों के माध्यम से निकाल करके देखा भी था। पहला ऑप्शन है 7 डिग्री 9 तथा 7 डिग्री 47, दूसरा ऑप्शन 8 डिग्री 47 तथा 7 डिग्री 09, तीसरा ऑप्शन 7 डिग्री 47 तथा 8 डिग्री 09 और चौथा ऑप्शन 8 डिग्री 09 तथा 8 डिग्री 47। तो 37वें प्रश्न में हमारा आंसर होगा 8 डिग्री 47
तथा 60°09। अगला प्रश्न 38वां, राजस्थान के संलग्न जिले हैं। पहला सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। दूसरा झालावाड़, बूंदी, टोंक। तीसरा सिरोही, पाली, नागौर। और चौथा चूरू, झुंझुनू, जयपुर। कौन से जिले आपस में लगे हुए हैं, सीमा बनाते हैं? हमें यदि नक्शा पूरा याद होगा तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। सिरोही जो दक्षिण में है, सिरोही के जस्ट पास कौन सा है? पाली। और पाली के जस्ट पास कौन सा है? नागौर। ये तीनों जिले क्या हैं? आपस में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार में स्थित है। हमारा आंसर क्या होगा? 2। भोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य। अगला ऑप्शन कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य और जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो हमारे 40वें प्रश्न में आंसर होगा 3। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के पठार को भोराट का पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा और कौन से भौतिक भाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला भौतिक भाग दिया हुआ है, दूसरा शेल समूह दिया हुआ है और धरातलीय लक्षण दिए हुए हैं। दक्षिण पूर्वी पठार, आर्कियन विंध्य क्रम दिया हुआ है, गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग बताया गया है। या फिर दूसरा ऑप्शन पश्चिमी बालू का मैदान राइलो क्रिटेशस क्रम में, ठेती सागर या अवशेष रूप में। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में कहा कि अरावली दिल्ली क्रम में स्थित है, प्राचीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी है। उत्तरी पूर्वी मैदान दक्कन लावा और विंध्य क्रम और सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग है। हमने अध्ययन किया था जो दक्षिण और पूर्वी जो भाग है, जो क्षेत्र है हाड़ौती का पठार, वो गोंडवाना लैंड का विस्तार है। जो पश्चिम बालू का है वह ठेती सागर का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है और उत्तरी पूर्वी मैदान जो है वह सिंधु नदी द्वारा निर्मित भूभाग है। धरातलीय जो लक्षण हैं वो इसके सही हैं, परंतु जो उत्तरी पूर्वी जो मैदान है उसे दक्कन लावा विंध्य क्रम नहीं कहा जाता। तो हमारा इसमें आंसर बाकी तीनों क्या है, इसके ऑप्शन सही हैं। तो 41वें में हमारा आंसर होगा नंबर 3, 1, 2 और 3 क्रम सही होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। पहला ऊपरमाल का पठार एवं भोराट का पठार, दूसरा विंध्य का पठार और ढक्कन का पठार, तीसरा पोतवार का पठार और ढक्कन का पठार और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। हम समझते हैं जो दक्षिण पूर्वी पठार है उसके 2 भाग कौन कौन से हैं। पोतवार का पठार यदि हम देखें तो वह कहाँ आता है, ऊपर हमने पढ़ा था उत्तरी अरावली में, और ऊपरमाल का पठार और भोराट का पठार ये हमने उदयपुर में पढ़े हैं। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते नहीं है, दक्षिण अरावली के हो गए। अब बचा हुआ कौन सा है, विंध्य पठार और ढक्कन का पठार। तो विंध्य पठार और ढक्कन का पठार ही दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। अगला प्रश्न, ऊपरमाल का पठार मिल जाता है विंध्य पठार में, मालवा पठार में, ढक्कन का पठार में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊपरमाल का पठार कहाँ मिल जाता है, तो इसके लिए हमें समझना होगा हमारे धरातल को। यहाँ इसका आंसर होगा मालवा के पठार में, क्योंकि जो हमारा जो
दक्षिण झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ का जो रावतबाटा क्षेत्र है वो जस्ट मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत ही मतलब उसमें विस्तार के अंतर्गत ही आता है। और उसी के पास में चित्तौड़गढ़ के भैंसोड़गढ़ के पास में ही कौन सा पठार है? ऊपर माल का पठार है। अतः ये किसके अंतर्गत आएगा? मालवा के पठार के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया किसने किया? A.M. हेरोन ने, T.H.D. ला रोशे ने, M.S. कृष्णन ने या A.L. कोल्सन ने? तो 43वें जो हमारा 44वां प्रश्न है उसका आंसर होगा पहला A.M. हेरोन ने। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत प्रकार है ज्वालामुखी का, अवशिष्ट का, फोल्डार का या अवरोधी का? 45 में हमारा हमने पढ़ा भी है कि अरावली पर्वतमाला क्या है? अवशिष्ट पर्वतमाला है, तो हमारा आंसर होगा अवशिष्ट। अगला 46वां प्रश्न, बाब बोल्डर्स युग से संबंधित है जुरासिक, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस या डिवानियन? 46वें का आंसर होगा हमारा तीसरा कार्बोनिफेरस। अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर होगा इसका कर्क रेखा, अर्थात 47 का आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, जयसंबंध झील के पूर्व में पठार स्थित है, कौन सा पठार स्थित है? ऊपर माल का पठार, बोराट का पठार, लासड़िया का पठार या मालवा का पठार? हमारा आंसर होगा तीसरा लासड़िया का पठार। अगला प्रश्न 49वां, संतों का शिखर से संबंधित है गुरु शिखर, तारागढ़, खोले हनुमान या नाग पहाड़? तो आंसर होगा हमारा पहला गुरु शिखर। 56 का मैदान किन के बीच स्थित है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, बांसवाड़ा या कुशलगढ़ के बीच में? 56 का मैदान माही बेसिन को कहा जाता है और इसका आंसर होगा हमारा 50 का आंसर होगा हमारा 3 प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। अगला प्रश्न 51, राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? 1 में, 4 में, 2 में या 6 में? इसका आंसर आप लोगों के द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 7,50,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। जो पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो हमारा 60% मरुस्थल 61.11 मतलब 1% पर जो मरुस्थल फैला हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका क्षेत्रफल होगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड या विंध्य खंड? तो कौन सा भाग नहीं होगा? अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत विंध्य खंड नहीं आता है। अगला प्रश्न, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन या बनास बेसिन? जैसे कि हम देखते हैं पूर्वी बेसिन का मतलब जो हमारे पूर्वी मैदान में है, चंबल बेसिन हो सकता है, छप्पन का मैदान भी हमने पढ़ा और बनास बेसिन भी पढ़ा, परंतु हमने लूनी बेसिन जो है उसे कहाँ पढ़ा? मरुस्थल में पढ़ा, तो मरुस्थल इसका भाग नहीं होगा। अगला प्रश्न, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, पैराबोलिक, बरखान, रेखीय, इंसलबर्ग? हमने इसमें बरखान भी पढ़ा, रेखीय भी पढ़ा और इंसलबर्ग भी पढ़ा, परंतु क्या नहीं पढ़ा हमने? पैराबोलिक नहीं पढ़ा, ठीक है। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं, इसका आंसर आपको देना है क्योंकि हमने इसका आंसर पढ़ा भी है। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है गुंबदाकार, चौकोर या फिर रेखीय? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इंसेलबर्ग का ही एक प्रकार है
हमने इसको समझा भी था कि इंसेल वर्ग क्या होता है। तो यहाँ तक का हम अध्ययन करते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना मूल्यांकन ज़रूर करें। ठीक है मित्रों, आपका सहयोग ही हमारे लिए क्या होगा, एक ऊर्जा का संचार करेगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।